तो अब हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूले का टॉपिक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो फॉर्मूले से रिलेटेड है, उसको हम कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है साइन कन्वेंशन ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास मिरर है। हमारे पास दो तरह के मिरर हैं, आपको पता है। एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे ये हमारा, इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हमारे पास होता है, इसे बोलते हैं पोल, ये से पी से डिनोट करते हैं। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। इन द केस ऑफ स्पेरिकल मिरर, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, दोनों के लिए यूज़ किया जा रहा है। ऑल साइन आर टेकन फ्रॉम पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर, यानी कि सारे साइन आप जो मेज़र करोगे, यानी आप डिस्टेंस जो मेज़र करोगे किसी भी चीज़ का, वो पोल से मेज़र करोगे। कभी आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं यहाँ से मेज़र करूँ, नहीं। अगर आप यहाँ से मेज़र करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको जो मेज़र करना है वो हमेशा वो मेज़र करना है फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, यानी इस डायरेक्शन में आपको मेज़र करना है, इस डायरेक्शन में मेज़र नहीं करना। अब आगे हमारे पास क्या बोल रहा है, विच इज़ ऑफन कॉल्ड ऑरिजिन और ऑरिजिन पॉइंट, जिसको हम ऑरिजिन पॉइंट या ऑरिजिन हम बोल सकते हैं। दिस साइन कन्वेंशन इज नोन एज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इस साइन कन्वेंशन की हम साइन जैसे देते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, हाइट कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, तो उसको हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लेके चलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारे पास है पोल है, इसको मैं पोल लिख देता हूँ। हाँ, हमारे पास पोल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। अब ये ऑब्जेक्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपका वो कैसा है, ये आपका पार्ट है रिफ्लेक्टिंग। अब ये वाला पार्ट है, तो जब यहाँ से रेज आएंगी यहाँ पे जाएगी, इमेज इसी साइड बनेगी। यानी जिस साइड, अब ऑब्जेक्ट आपने इस साइड रखा है, जिस साइड आप ऑब्जेक्ट आपने रखा है, यानी अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो आप अपना लेफ्ट हैंड देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, अगर उसी साइड आपकी इमेज बनेगी तो जाहिर सी बात है उस इमेज को हम बोलेंगे रियल। यानी कि यहाँ जो इमेज बनेगी वो होगी आपकी रियल, और जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसके अपोजिट साइड अगर इमेज बन रही है तो वो इमेज होगी आपकी, मैं आप कर देता हूँ, सॉरी, वो इमेज बनेगी आपकी, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल। यानी कि रियल का मतलब जो स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, वर्चुअल का मतलब जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपकी इमेज इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस की, यानी जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर बनेगी तो उसको हम बोलेंगे इरेक्ट, और अगर हमारे पास यहाँ नीचे बनेगी इमेज तो उसको हम बोलेंगे इनवर्टेड। ये ध्यान रखना, ये बाद में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नेचर फाइंड करने के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ से बात करते हैं आगे दोबारा से कि हमारे पास ये पोल है। अब से दैट हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो रेज यहाँ से आएंगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देखो इस साइड है, तो इसका मतलब है जिस साइड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट साइड से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। यानी कि अब यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में हमारे पास इंसिडेंट रे जा रही है, तो हम इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो कभी भी कोई आपसे बोले तो आपको बोलना है डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ तक का डिस्टेंस। इसलिए आपका जो इसके अंदर u होगा, u हम बोलते हैं इमेज के डिस्टेंस को, यानी कि u हमारा इमेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। और जो हमारा v होता है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और जो इमेज डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। अब दूसरा सुन लेना आप लोग, अगर आपकी जो इमेज है वो बन रही है इन्वर्टेड, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो लाइन जा रही है एक्स डैश और एक्स, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगर जो इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। मैंने अभी बताया था आपको इन्वर्टेड। और जब इन्वर्टेड होगा तो उस केस में हाइट हम लेके चलेंगे नेगेटिव, माइनस लेके चलेंगे। अब सपोज दैट आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और इमेज जो बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है यहाँ पे, तो इमेज तो रियल होगी, लेकिन रियल के साथ साथ वो क्या होगी, इरेक्ट होगी। और जब इरेक्ट होगी तो आपका जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव। और अगर आपका नेगेटिव, अगर आपका इन्वर्टेड बन रहा है इमेज, तो इस केस में जो हाइट होगा वो हाइट क्या होगा, आपका हाइट ऑफ इमेज होगा वो होगा आपका नेगेटिव। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम लोग आगे मिरर फॉर्मूला कर पाते हैं, साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ये आपको आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा।
जैसे पहले हम लेके चलते हैं हमारे पास कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। आपको क्वेश्चन में दिया हो कि फॉर एग्जांपल एक मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो जब भी आप गिवन लिखोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको -15 सेंटीमीटर यूज करना है, क्योंकि मिरर कौन सा आपका कॉनकेव मिरर। ये लेंस के केस में डिफरेंट हो जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर हम बात करते हैं फोकल लेंथ हमारे कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा आप लोग पॉजिटिव लोगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है, उसमें बोला गया है कि आपका फोकल लेंथ फाइंड करो, फोकल लेंथ आप फाइंड करते हो और जब आपका फोकल लेंथ आता है माइनस में, तो आप समझ जाना वो मिरर होगा आपका कनकेव मिरर जो कि कन्वर्जिंग होता है। और इन केस फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव आता है तो वो आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर। पेपर में कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें मिरर के बारे में पूछ लिया जाता है फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। मिरर फॉर्मूले का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, अभी हमारे पास मिरर फॉर्मूला है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला है। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का हमारा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता मिरर के केस में। तो हमारे पास चाहे वो आपका कनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स, कोई भी मिरर हो। तो हमारे पास बात करते हैं मिरर फॉर्मूला शो द रिलेशन अमंग डिस्टेंस। हाँ, अब ये ध्यान रखना, जो मिरर फॉर्मूला है आपको रिलेशन बताएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स। ध्यान रखना, इसमें जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है इसके अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड थर्ड वन इज फोकल लेंथ। ये तीनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीनों चीज़ों से हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। अब इस मिरर फॉर्मूले के अंदर देखिए आप लोगों का फॉर्मूला हमारे पास क्या बोल रहा है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि फोकल लेंथ। ये हमारा है मिरर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बोला कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पे मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारा u है उस u को हम क्या बोलते हैं, u इज नोटेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप u लिखोगे और वो कैसा होगा, वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। चाहे क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हो लेकिन तब भी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नेगेटिव। और अगर हम बात करें इमेज के डिस्टेंस की, तो इमेज का डिस्टेंस हमें लेके चलना है v मतलब क्या होगा हमारा इमेज का डिस्टेंस। एंड लास्ट वन इज हमारा f को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो हमारे पास ये मिरर का फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमारे पास यहाँ पे तीन क्वांटिटी है, 1 2 3, यानी कि आपका इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है। बाय नोइंग एनी टू क्वांटिटी, कोई भी अगर आपको दो क्वांटिटी पता है तो आप थर्ड अपने आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है v आपको दे रखा है, u आपको दे रखा है, f फाइंड करना है, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। से दैट आपको v निकालना है तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा के, से दैट आपको u निकालना है, ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो। अब हमारे पास इमेज तो बन गई हमारे पास। अब इमेज कितनी ज़्यादा मैग्नीफाइड आई, कितनी ज़्यादा उभर कर आई, उसको पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन। अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशो, इज द रिलेटिव रेशो, या फिर आप बोल सकते हो रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो m इज इक्वल टू, इट इज द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, इट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज, एंड size of the object, it means height of the object. HI stand for image height and HO stand for object height. तो हमारे पास इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। तो सिंपली अगर आप देखोगे तो इस डिफाइन के अंदर इसका फॉर्मूला और फॉर्मूले के अंदर ही डिफाइन आप लिख सकते हो। और हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आप मैग्नीफिकेशन को जब हम डिनोट करते हैं वो स्मॉल लेटर m से करते हैं, ध्यान रखना। तो मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, जिसको यहाँ पे इन्होंने h डैश लिया हुआ है, आप चाहो तो इसको HI भी ले सकते हो, अपॉन में HO, यानी हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट, और अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको रखना है, उसको सॉल्व करोगे तो आपका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा
इन्होंने सिंपल फॉर्म में लिख रखा है m इज इक्वल टू एच डैश स्टैंड फॉर, अगेन बता रहा हूँ, हाइट ऑफ द इमेज के बारे में बात कर रहा है, एंड h स्टैंड फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। अब आगे हम बात करते हैं रिलेशन अमंग मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब हमारे पास रिलेशन बताना है कि मैग्निफिकेशन का ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का और इमेज के डिस्टेंस का, यानी कि मैग्निफिकेशन m, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज v, इन तीनों का आपस में बताना है कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन में एच, यानी कि एच आई अपॉन में एच ओ। तो हम लोग एक और हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, से दैट कहीं पे आपको एच आई और एच ओ गिवन नहीं है, ये आपको नहीं दिए हुए, आपको सिर्फ v और u दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि फाइंड करो मैग्नीफिकेशन, तो डेफिनेटली आप मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हो। तो कैसे हम फाइंड करेंगे आइए बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज हम v से डिनोट करते हैं अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u से डिनोट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस। ये माइनस फॉर्मूले में रहता है, तो अगर u आपको दिया हुआ है तो u आपको नेगेटिव ही लेना है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लेके चलोगे। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ध्यान से देख लेना, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में -2, इस तरीके से लिखोगे। ये माइनस आपका यूनिवर्सल है, साथ लेके चलोगे हमेशा। ये माइनस फॉर्मूले के अंदर है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अब मैग्नीफिकेशन हमारे पास हो गया कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, दोनों फॉर्मूला है। अब अगर मैं मान के चलता हूँ इसको इक्वेशन 1 और इसको मान के चलता हूँ इक्वेशन 2, तो 1 और 2 से मुझे क्या मिल रहा है कि जो m है वो h डैश h के इक्वल है और m जो है वो माइनस वी अपॉन यू के भी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 से कि जो h आई है और एच ओ है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, माइनस वी बाय यू के। या सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें, आपको इस तरीके से नहीं समझना तो आप सिंपल समझते हो, एच डैश जिसको हम हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं और एच ओ सॉरी एच जिसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक मिनट, इसको हम एच डैश अपॉन में एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। वैसे एच डैश को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो। एच डैश इज इक्वल टू एच आई और एच इज इक्वल टू एच ओ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, दोनों मतलब सेम ही होता है। तो अब इसमें देखो हमारे पास क्वांटिटी 1 2 3 एंड 4, 4 हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 2 3 और 4। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कह रहा हूँ, आपको फोकल लेंथ नहीं दी हुई, आपको फाइंड करना है इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आपको हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है और इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, तो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपने आप फाइंड कर सकते हो। यानी कि इन चारों में से कोई भी 3 क्वांटिटी पता है आपको, डेफिनेटली आप फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, सिंपल से मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप देख लो कि m जो है वो क्या लिखा हुआ है, मैग्नीफिकेशन। m को हम डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन बताते हैं मतलब, और h डैश का मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज, h मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, v मतलब इमेज डिस्टेंस एंड u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन आएंगे इसी के बेस पे आएंगे, तो आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है। आगे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और न्यूमेरिकल्स के लिंक कुछ टाइम बाद मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो आप उस वहाँ से चेक कर सकते हैं।